नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके की एक क्वेश्चन सीरीज को शुरू कर रहा हूं जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना या चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको इन क्वेश्चन के बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सभी के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या सेंटर का कोई भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हैं सब में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने इस क्वेश्चन सीरीज में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था हरगोविंद खुराना को। और अगर आप इनमें से पहले से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन, नदियों के लिए कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो नदियों के लिए जो कार्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है ऑप्शन ए 14 मार्च को। 14 मार्च को नदियों के लिए कार्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1968 में, ऑप्शन बी। और मैं आपको बता देता हूं कि जो क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं वो मैं एक साथ नहीं बताऊंगा, उन्हें मैंने सभी के सभी को क्वेश्चंस के रूप में रखा है ताकि आप कंफ्यूजन में न आए और आपका कोई क्वेश्चन गलत न हो। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? तो कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो 12 वर्षों में एक बार लगता है और यह भारत के 4 शहरों में लगता है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है और हरिद्वार जो उत्तराखंड में है। इन 4 जगह में कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत की आत्मकथा जो लिखी है वो लिखी है नीरद सिंह चौधरी ने। नीरद सिंह चौधरी ने भारत की आत्मकथा लिखी है। किस वर्ष नीरद सिंह चौधरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो 1975 में मिला था, ऑप्शन डी। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि नीरद सिंह चौधरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो इन्हें मिला था स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर। नेक्स्ट है, माय टूथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो माय टूथ जो लिखी गई है वो इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राजील देश की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील देश की मुद्रा की अगर हम बात करें तो ब्राजील देश की जो मुद्रा है वो है यूरो। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको यानी स्टैटिक जीके के जितने भी चैप्टर हैं सभी के सभी को मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, यह ऐसा तरीका है जिससे आप कम समय में काफी ज्यादा क्वेश्चन को याद कर सकते हो। यानी आप थ्योरी वाइज इतनी जल्दी किसी भी चैप्टर को याद नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप ऑब्जेक्टिव वाइज उसे याद कर सकते हो। और एक चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं 100 के 100 आपको कराऊंगा, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस शर्त है कि मैं आपको एक साथ नहीं कराऊंगा, 2-4 क्वेश्चन के रिपीट के बाद आपको एक एक चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप अच्छे से याद कर सको। नेक्स्ट, गौरैया के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भागवत धर्म के जो संस्थापक थे वो थे कृष्ण। नेक्स्ट है, गुड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व उत्सव जो मनाया जाता है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
तो हिंदी दिवस की जो हम बात करें तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो पहला हिंदी दिवस जो मनाया गया था वो 1953 में मनाया गया था। नेक्स्ट, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो लिखी है दोस्तों, ये लिखी है R.K. नारायण ने। R.K. नारायण ने मालगुडी डेज पुस्तक लिखी है। पुलिस संबंधी जानकारी के लिए ट्विटर सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो ये नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी है जो कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो है ऑप्शन C, कुश्ती। नेक्स्ट, CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो CK नायडू कप जो संबंधित है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। दोस्तों जैसे क्रिकेट खेल हुआ, इसके पिच की लंबाई कितनी होती है, या क्रिकेट से संबंधित जितने भी कप एवं ट्रॉफियां है या कितनी भी शब्दावलियां है, सब की सब मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड कर लेना और इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको सब क्वेश्चन याद हो गए। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी कहा जाता है में कुल कितने देश शामिल है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO में 164 देश शामिल है और WTO की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन की अगर हम बात करें तो यह है भोपाल में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत के अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वो है हॉकी। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 को। 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। भारत में पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पुष्कर मेले की अगर हम बात करें तो ये लगता है अजमेर, राजस्थान में। किस वर्ष फेसबुक कंपनी ने व्हाट्सएप कंपनी को $19 बिलियन में खरीदा है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक कंपनी ने व्हाट्सएप कंपनी को खरीद लिया है और ये किस वर्ष खरीदा है? तो 2014 में। सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की जो दोस्तों राजधानी है वो है दमिश्क। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? तो यह इनकी फोटो है और यह फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश के रहने वाले हैं? तो यह है पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की जारी करता है? तो ये जारी करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र भी कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मिताली राज किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो यह मिताली राज की फोटो है और यह क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है। और दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं उसके सभी के फोटो भी साथ में रखे हैं ताकि फोटो से एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सको। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग साइट टम्बलर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। नेक्स्ट, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड पुस्तक के लेखक है दोस्तों R.K. नारायण। R.K. नारायण गाइड पुस्तक के लेखक हैं, जो आपको याद रखना है। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूरदास।
डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो संबंधित है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है वो है रेडमंड, वाशिंगटन डीसी में। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो पिंजौर गार्डन की अगर हम बात करें तो यह है चंडीगढ़ में। इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो इंस्टाग्राम जो लॉन्च हुआ था दोस्तों वो हुआ था 6 अक्टूबर 2010 को। 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा की अगर हम बात करें तो वो है तमिल भाषा। अगला क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो वो है बैटन कप। माइक्रोसॉफ्ट किस देश की कंपनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है दोस्तों वो है अमेरिका की कंपनी। और दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको मैं उस साधारण तरीके से एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन याद कर सको। ये मेरा एक एक्सपीरियंस समझो या आप तजुर्बा समझ सकते हो। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट, पहली बार प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1993 को। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ है दोस्तों सारनाथ में, और सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की अगर मुद्रा की हम बात करें तो वो है डॉलर। कनाडा की मुद्रा क्या है? तो कनाडा की मुद्रा है दोस्तों डॉलर। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला जो थी वो थी कल्पना चावला। यह इनकी फोटो है। और कल्पना चावला की जो अंतरिक्ष यात्रा रही थी वो कब से कब तक रही थी? तो 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 तक। और दोस्तों यह TSTM 87 कोलंबिया स्पेस शटल द्वारा इन्होंने अपनी पूरी यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट, भारतीय राज्य हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 50+ प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।